शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करी जाती। भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाना निषेध है। ये शास्त्रों की मर्यादा है। अपनी मनमौजी अगर कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य हमको फल नहीं देगा। माता दुर्गा के पूजन में दुर्वा निषेध है। अगर माता दुर्गा का पूजन कर रहे हैं तो माता दुर्गा के पूजन में दूर्वा चढ़ाना अनिवार्य नहीं है। दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले दिन कथा में बताया कि भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। और जब भगवान विष्णु को तिलक लगाते हैं तब भगवान विष्णु को तिलक लगाते समय अक्षत लगाना अनिवार्य नहीं है, नहीं लगाने चाहिए। जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों पर चलना चाहिए। और दो शंख एक समान जो होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। शंख अलग अलग प्रकार के आते हैं, उत्तरावर्ती और दक्षिणावर्ती। एक बजाने वाला होता है और एक से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, वो शंख होता है। जैसे हमारे मंदिर में रखे हुए हैं ऐसे शंखों को रखना चाहिए। और बताया है कि 3 गणेश, भगवान गणेश की अगर 3 प्रतिमा है तो नहीं रखनी चाहिए। 3 गणेश एक साथ रखना इसको भी मना किया गया है। और जब भी भगवान के मंदिर जाएं, ये विशेष तौर पे कभी भी माताएं भगवान के मंदिर में जा कर के भगवान को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन माताओं के लिए कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जो लोग एक हाथ से ऐसे आरती लेते हैं, ऐसे आरती नहीं लेनी चाहिए, दोनों हाथों से आरती लेनी चाहिए भगवान के। ये सब शास्त्रों के नियम बताए गए। और जब भी कोई पूजन पाठ करने बैठे तो बिना आसन के पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि माता पृथ्वी हमारा ये भार सहन नहीं कर पाती है, इसलिए हमको जब भी पूजन पाठ करने बैठना है तो आसन लेकर के बैठना है। और जब भी कोई भी पूजन कार्य कराएं तो ब्राह्मण को दक्षिणा तो अवश्य ही देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के भगवान आपका पूजन भी स्वीकार नहीं करते। और जो मैंने आपको प्रथम दिन बताया कि घर में अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखने चाहिए और हमेशा एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, 2 शिवलिंगों को घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 2 शिवलिंग लेकर के आए, लेकिन शिवलिंग लेकर के आए तो गुरुजी कहते थे अगर 2 शिवलिंग घर में रखोगे तो ऊपर से छत गिर जाएगी नीचे के लिए। देखो, अगर मन में संशय है, 2 शिवलिंग घर में आ गए हैं, मन में श्रद्धा ऐसी है कि शिवलिंग को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक कार्य करना चाहिए, एक शिवलिंग को दूर रखना चाहिए, एक शिवलिंग को दूर रखना चाहिए और दोनों शिवलिंगों के अलग अलग नाम रखने चाहिए कि ये वाले केदारनाथ हैं, ये वाले बाबा विश्वनाथ हैं। अगर मन में ऐसा संशय बन जाए 2 शिवलिंग हैं और दोनों मेरे बड़े प्रिय हैं, मैं दोनों में से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, तो दोनों का भाव रख करके दोनों को अलग अलग रखें, दूरी पे रखें और दोनों के नाम रख दें कि ये वाले हमारे केदारनाथ हैं, ये वाले हमारे बाबा विश्वनाथ हैं। बेलपत्र के पेड़ में तो भगवान शिव का शिवलिंग रखा जाता है, लेकिन कभी भी भूल करके भी तुलसी के वृक्ष में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और ऐसी हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस स्त्री को कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
उस स्त्री को कभी भी भगवान के दर्शन, भगवान की मूर्ति को देखना और छूना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परिवार में सूतक लगा है, ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते, वहां पर कुसा रख करके और दरबार बंद कर देने चाहिए। भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। और जहां पे भगवान शिव का जल बहता है, उस जलेरी को कभी भी नांगना नहीं चाहिए। और एक हाथ से कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों को ऐसे लगा करके प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है, जो हम अगरबत्ती लेकर के आते हैं, देखो भगवान को धूप दीप अधिक प्रिय हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। अगरबत्ती समर्पयामी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। धूपम दीपम समर्पयामी आपको हर जगह मिल जाएगा। अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है। तो बताते हैं कि हमारी वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में बांस का प्रयोग करना बिल्कुल भी निषेध है। बांस को जलाना बिल्कुल भी निषेध है। बांस को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। और अपने अपने इधर की ऐसी परंपरा है, ऐसा कहते हैं कि छोटी सी कन्या में साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए कभी भी अगर कन्या को हमारा पैर भी लग जाए तो तुरंत उस कन्या के पैर पकड़ के उससे क्षमा मांगनी चाहिए। उसमें साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। और मंदिर में जब दर्शन करने आए तो एक बात का तो विशेष ध्यान रखने कि जब मंदिर में दर्शन करने बैठे, कथा सुनने बैठे, उस समय मन से सब राग द्वेष निकाल करके, जो जिसे कहते नहीं चुगलखोरी, चुगली करना, एक दूसरे के कान में एक दूसरे की बात कहना, ये अपराध है, ये पाप है। इस पाप को तो कभी भी नहीं करना चाहिए मंदिर में बैठ के, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भगवान सब कुछ देखने वाले हैं।